उसको भी। गुड एमसी भारत। गुड एमसी गुरवेन जी, गुड एमसी त्रिवेदी जी, गुड एमसी। आज की लाइनों पर ध्यान दीजिएगा। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा। गुड एमसी सर, त्रिवेदी सर, गुड एमसी। आज की लाइनों को पहले एंजॉय करते हैं। फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, इन लाइनों पे जहाँ जहाँ भगवान है, पलक में भर के दिखा रहे हम। जहाँ जहाँ पे भगवान आ रहा है ना, वहाँ पे अपलाइन और अपना एमसी सिस्टम, उसको महसूस करिएगा, तब आनंद आएगा। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। लव यू सर, लव यू। राम सिंह सर, गुड एमसी। त्रिवेदी सर, गुड एमसी। प्रकाश कुमार जी, गुड एमसी। थैंक यू, थैंक यू। आज आनंद लीजिए इन लाइनों का। आज का पूरा सेशन इन्हीं लाइनों पर है, आनंद लीजिएगा। जहां जहां भगवान है, वहां हमारे अपलाइन, महागुरु और अपनी कंपनी का सिस्टम है। करन करावन हार तुम्ही हो, तुम्ही तो करते, तुम्ही कराते। बने हैं हम तो निमित्त केवल, हम अपनी उंगली पर लगाते। उठा के अपने हाथों को वर्धन, हमारी रक्षा किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, समझदार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। है प्रसन्न प्रभु की पालना से, तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे। थैंक यू रमेश सर जी, थैंक यू। गुड एमसी। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। अब लाइनों को समझिएगा। ज्ञान बुद्धि बल सब तुम्हारा, बस ध्यान इतना हमें है धरना। हम भी तुम्हारे, सब है तुम्हारा, अहंकार किस बात का करना। तेरे हवाले कश्ती हमारी, तेरे प्यार से लिए जा रहे। कराने वाला कर
थैंक यू। पलक में भर के दिखा रहे हम, भर के दिखा रहे हम। फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। वो झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। गुड MC, लव यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस प्यारे लवली हमारी एजुकेशनल यूनिवर्सिटी ज़िंदगी 1 बजे श्री DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट फेसबुक पेज पर। एक बार फिर से महागुरु जी के चरणों में सादर नमन, अभिनंदन, जिनकी वजह से हम सबको मौका मिलता है आपस में बात करने का, रूबरू होने का, कुछ सीखने का, कुछ पाने का, एक जज्बा, एक जुनून। और सही पूछें तो जहाँ पर पूरी दुनिया रुकी हुई है ना, आज हम सब खुशियाँ मना रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। और जहाँ तक समय काफ़ी हो चुका है, अब तक आप लोगों ने शेयर कर चुके होंगे, और जितना भी वास पार्टी वगैरह ये सब कहने की आवश्यकता नहीं है। और आप सभी के प्यार, दुलार, आशीर्वाद से अपलाइन ही हैं सर, ये सिस्टम ही है। हम अपने अपलाइन का दिखा हुआ प्लान, अपने अपलाइन की बनाई हुई इनकम, अपने अपलाइन के बनाए हुए सिस्टम से अपने कंपनी IMC को सिस्टम पे पलक पे रख कर के ही तो फील्ड पे जा रहे हैं। फिर घमंड किस बात का, अहंकार किस बात का, किस बात का? सब कुछ उन्हीं की तो झलक है। नाम अभिषेक कश्यप, हिंदुस्तान से हूँ। साथियों, परिचय बहुत छोटा सा है। आप सबकी तरह इस मिशन का एक सिपाही हूँ। बाकी पुरानी कई सारी बातें, कई बार मुझे मौका मिला है आप सबसे बात करने का, रूबरू होने का। तो साधन चरण स्पर्श गुरुदेव, आप सबसे रूबरू होने का जो मौका मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे अपलाइन की बदौलत, मेरे गुरु की बदौलत है। आज जो कुछ भी हूँ, मैं हमेशा कहूँगा, ताउम्र कहूँगा कि आज जो कुछ भी हूँ मैं अपने अपलाइन और अपने इस धर्म IMC सिस्टम की वजह से हूँ। बाकी मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है। बाकी इसके पहले मैं क्या करता था वो सारी चीज़ें मैं भूल चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे उन पर चर्चा नहीं करूँगा। क्यों भूल चुका हूँ, आगे उसका कारण है। आज इस सेशन पे वो बयां करूँगा मैं कि वो सारी चीज़ें क्यों मिटती चली जा रही हैं, क्यों वो सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं। साथियों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारे बहुत सारे अचीवर साथी निकल के आए इस बीच, और इस पेज के माध्यम से हम उन सब से मिल भी चुके हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। आप देखेंगे नए नए आयाम हम सब छू रहे हैं। लेकिन इसी बीच हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं ना, जिन तक हम नहीं पहुंच पा रहे। थैंक यू सर। जिन तक हम नहीं पहुंच पा रहे, उनकी भी कुछ व्यथा है। आज मैं उनसे भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, जो आज स्ट्रगल फेस पे हैं, जो बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं। उनके लिए कुछ लाइनें हैं। जब वो कुछ दिन काम करके जब थकते हैं, हारते हैं, कई सारी चीज़ें निकल के आती हैं बाहर की फील्ड पे, कई सारी समस्याएं भी उनको देखने को मिलती हैं। कई सारा क्लास ग्रुप की वजह से या जो भी जैसा रहा, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन दिक्कतों पर भी हम आज बात करेंगे। मुझे जैसा कि महसूस हुआ, और मेरी हमेशा गुरु से बात होती रहती है, एक कहते हैं ना, हृदय में कहीं ना कहीं वो है बात, जज्बात, लेकिन वो नहीं कह पाते। लेकिन मैं उनके माध्यम से, उनकी एक माध्यम बन के मैं कहूँगा, बात उन्हीं की है कि जो हमारे साथी जो कुछ दिन काम करते हैं, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, उसके बाद उनके मन पे शंका आने लगती है। उनके मन पे शंका आने लगती है। अब आज का जो सारांश, पूरी बातें मैं उसी पर करूंगा। जब उनके मन पे शंका आने लगती है तो वो देखते हैं दूसरे सिस्टम की ओर, दूसरी कंपनीज की ओर, वो देखते हैं अपने ही IMC पे दूसरे अपलाइन की ओर, सिस्टम की ओर। उनके मीटिंग, उनके सेशन, बहुत सारी चीजें हैं।
लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा साहब कि जब हम हारते हैं ना तो हम टूटते हैं। जब हम हारते हैं तो हम टूटते हैं और हारने की भरपूर एक्टिंग करते हैं। उसके बाद क्या? उसके बाद का भी तो जीवन है। कुछ छिनता है, कुछ जाता है, कुछ रुकता है। सपोज दैट आप बाइक से जा रहे हैं और कोई सामान लिए हुए हैं और वो सामान बाइक से रास्ते में गिर जाता है आपसे, तो क्या आप उसको छोड़ करके घर चले जाइएगा? उसको दोबारा से उठाएंगे नहीं, उसको दोबारा से उठाएंगे, उसको घर लेके जाएंगे। ये जीवन भी एक खेल है। कैसा खेल है? बचपन में आपने देखा होगा, जब भी या अभी भी आता है, कोई बॉक्स होता है, ड्राइंग बॉक्स होता है, टिफिन होता है, उसके ढक्कन के ऊपर एक पजल का गेम होता है। बहुत सारे खांचे बने होते हैं गोल 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 से। उसके अंदर 3 सिल्वर की बॉल्स होती हैं, सिल्वर कलर की छोटी छोटी सी 3 बॉल्स होती हैं और उसको घुमा घुमा करके, वो बॉल्स इधर उधर होती हैं और उनको घुमा करके सेंटर पे लाना होता है। आप बड़ी मशक्कत करके उस बॉल को सेंटर पे लेके आते हैं और जैसे ही दूसरी बॉल को सेंटर पे लेके आने का प्रयास करते हैं तो पहली वाली बाहर हो जाती है, पहली वाली बाहर हो जाती है। और फिर जब तीसरी को लाते हैं तो दूसरी बाहर हो जाती है। घुमा फिरा के कैसे भी करके घंटे 2 घंटे मशक्कत करके आप उसको जब धीरे 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 जब सारी बॉल्स को जब आप सेंटर पर ले आते हैं तो गेम ओवर हो जाता है, गेम पूरा हो जाता है। ये जिंदगी भी ऐसी है साथियों। यदि आप की सारे लक्ष्य और सारी इच्छाएं पूरी हो गई ना, तो मान लीजिए जिंदगी पूरी हो गई, फिर पूरी हो गई। जीवन का मजा खेल में ही है। जो खेलेगा वही जीतेगा। और यदि खेल पूरा हो गया ना साथियों, तो फिर क्या बचा? मैसेज ये है कि वो बॉल्स जब तक पूरी 3 की 3 जब अंदर नहीं जाती ना, तब तक एक्साइटमेंट है, तब तक उसको खेलने का मजा है। जिस टाइम पे वो तीनों बॉल्स अंदर हो जाती है ना, गेम ओवर हो जाता है। वो खेल का जो रोमांच है ना, वो खत्म हो जाता है। जिंदगी में जब तक प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, तब तक तो जिंदगी जीने का मजा है। जिस दिन प्रॉब्लम्स खत्म हो गई ना, एक लक्ष्य बनाया, पूरा किया, तो दूसरा लक्ष्य बनना चाहिए। उस लक्ष्य को पूरा करने में जब हम गिरते हैं, चोट लगती है, जो अनुभव मिलते हैं खट्टे मीठे, समाज से, अपनों से, वो सारी चीजें ही हमारा जीवन निर्माण करती हैं। आज थोड़ा सा दर्शन शास्त्र पे बात होगी। हो सकता है कुछ लोगों को समझ में आए, कुछ को ना समझ में आए, लेकिन बात जरूरी है। जब तक एक के बाद एक लक्ष्य नहीं बनाएंगे, तब तक इस जीवन का आनंद नहीं है। और कुछ लोग इंतजार करते हैं कि जब समय अच्छा होगा, सब कुछ सही होगा, इन्वायरमेंट हमारे हिसाब से होगा, कंपनी का सारा सिस्टम सही हो जाएगा, या हमारी अप्लायंस के थ्रू सारा सब कुछ होने लगेगा, बहुत बड़ी हमें कोई सीक्रेट कोई फार्मूला मिल जाएगा, तब हम काम करेंगे। इंतजार मत करिए। कभी भी सब कुछ ठीक होने वाला नहीं है। कभी भी सब कुछ ठीक ठाक मिलने वाला नहीं है। ये समस्याएं ही हैं, ये उलझने ही हैं जो हमें जीना सिखाती हैं, हमें आगे बढ़ना सिखाती है। समस्याओं को रोना लेकर के कब तक रोते रहेंगे? एक बार नुकसान हो गया, एक बार अगर मोटरसाइकिल से कोई सामान गिर गया, तो क्या उसको उठाइएगा? नहीं उठाइएगा और फिर से घर तक जाइएगा। ये जीवन भी ऐसा है। किसी एक लक्ष्य के लिए आपको कुछ त्यागना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा कुछ ना कुछ। मैं भी कह रहा था, मैं सब भूल चुका, पहले क्या था, कैसा था। एक लक्ष्य है। गुरु जी कहते हैं क्राउन प्रेसिडेंट सीपी एक यात्रा है, और उस यात्रा पे आपको मंजिल तक जाना है। उस यात्रा पे आगे बढ़ने के लिए हमें पीछे मुड़ करके हम नहीं देख सकते। एक कहानी याद आ रही है, रामायण का एक बहुत ही मार्मिक एक किस्सा है। राजकुमार को अगले दिन राजा बनना था, और एक क्षण में निश्चय होता है, एक क्षण में, सोचिए, एक सेकंड के 100वें हिस्से में भी एक निर्णय होता है कि आपको वन जाना है। रात में बुलाया जाता है, बोलते हैं आपको राजपाट छोड़ के वन जाना है। सुबह भगवान श्री राम भगवा वस्त्र धारण करते हैं
और बाहर निकलते हैं, जानते हैं पूरी जनता उनको रोक लेती है, पूरी जनता उनको रोकती है। नहीं, हमें राजा राम के रूप में ही चाहिए, जो हमारा राजा हो वो राम ही हो। पूरी जनता उनको रोकती है, वो हाथ विनय निवेदन करते हैं कि नहीं, मुझे जाने दो, मुझे अपने कर्तव्य को निभाने दो, मुझे बढ़ने दो, मुझे मत रोको, मुझे ये जो लालसा है और आपका जो प्रेम है ये बाधा बन रहा है, मुझे आगे बढ़ने दो। कोई रथ के घोड़े खोल दे रहा, कोई कुछ कर दे रहा। उस समय का दृश्य जरा सोचिए। उसी में भीड़ में से एक बुजुर्ग बाहर निकल के आते हैं, सबसे सयाने, और उनसे भगवान श्री राम कहते हैं, प्रभु मुझे, हे मानवर, मुझे आगे जाने दो, मुझे अपने कर्तव्य पथ से मत रोको। वो बुजुर्ग मालूम क्या कहते हैं? राम, मैं तुम्हें रोकने नहीं आया, राम मैं तुम्हें रोकने नहीं आया, मैं तो सिर्फ ये देखने आया हूं कि त्यागी पुरुष कैसे होते हैं। मैं तो सिर्फ ये देखने आया हूं कि त्यागी पुरुष कैसे होते हैं। यदि सीखना है ना साथियों, तो हम हर पल कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, कहीं ना कहीं से पा सकते हैं। आज मैं भी पूरा अपना घर, अपना परिवार, अपनी जन्मभूमि छोड़ कर आया हूं। इसीलिए मैंने कहा था कि मुझे वो सब याद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं उनका त्याग कर चुका हूं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, यदि आगे बढ़ना है ना तो बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बार बार पीछे मुड़कर देखेंगे तो कदापि आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज उस समय के पहले अयोध्या शायद कुछ दिनों तक जानी जाती, लेकिन उस त्याग के बाद युगों युगों तक जानी जाएगी। आज हमारे आप का जीवन हो सकता है कि हमारी उम्र तक ही जाना जाए, लेकिन अगर इस सिस्टम में आपने सही हिसाब से, सही नियम कानून के साथ, सही तरीकों के साथ यदि आपने तरक्की हासिल कर ली ना, तो ये आपका जो जीवन है ना, ये युगों युगों तक जाना जाएगा, युगों युगों तक जाना जाएगा। बिल्कुल है बात दीदी, सही कहा आपने, सही समय लाने के लिए समय से लड़ना पड़ता है। ये जीवन जिस दिन सफल हो गया ना, तो उस दिन युगों युगों तक जाना जाएगा। हम आप आए किस लिए थे, इस सिस्टम में क्यों आए? मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड बात करूंगा, समय नहीं है कि मैं और सारी चीजें बात करूं। मौका मिला है रूबरू होने का, कुछ महसूस किया है। अब आप मेरा परिवार हैं, आप मेरे सब भाई बहन, सीनियर्स, मेरे गार्जियन सब हैं यहाँ पर। बस मैं कुछ मेरे अनुभव हैं, मैं उन्हें शेयर करूंगा। लाइव का मतलब ये कि हम जिंदा आपसे बात कर रहे हैं, जिंदा बात कर रहे हैं। हम क्यों आए थे, इस सिस्टम में क्यों आए? हम आए थे यहाँ रुपया कमाने, हम आए थे यहाँ सम्मान कमाने, हम आए थे यहाँ स्वास्थ्य कमाने। सच पूछे तो हम आए थे जिंदगी कमाने, जीवन कमाने आए थे। और जब हम थोड़ा सा बढ़ गए, हम सुपरस्टार बन गए, सिल्वर बन गए, गोल्ड बन गए, रूबी बन गए, चेयरमैन बन गए। इसके ऊपर नहीं बात करूंगा क्योंकि मेरी खुद की औकात चेयरमैन की है। हम थोड़ी सी पिन, थोड़ा सा रिकॉग्निशन, थोड़ा सा मान सम्मान पाने के बाद क्या हमारा ध्यान जीवन बनाने में लगा रहा? क्या हमारा ध्यान इस बिजनेस से में लगा रहा, इस सिस्टम पे लगा रहा? हम थोड़े से आगे बढ़ गए ना दोस्त, तो हमने कमियां निकालनी शुरू कर दी, कमियां निकालनी शुरू कर दी, इस सिस्टम पे कमियां निकालनी शुरू कर दी। अभी कंपनी के ऑफर आए, सर ऐसा क्यों कर दिया, अभी 2000 मिलता था अब 1000 कर दिया। अरे साहब, सीनियर्स के लिए 2000 रखा है, और आपके लिए जो आउटलेट 30,000 1 लाख में होता था, वो आउटलेट आपको चलता फिरता आउटलेट 15,000 में भी तो कर दिया। अब 5500 वीवी में आउटलेट से कहीं ज्यादा आपको मिल रहा है। एक सबसे बड़ी दुर्घटना हुआ करती थी कि 30,000 का आउटलेट लेकर के लोग पूरा बिल कटवा दिया करते थे उसकी आईडी पर। आज कम से कम उस पर तो रोक लगी। कितना प्यारा, कितना अच्छा मैनेजमेंट। और हमने जरा सा थोड़ा सा पिन क्या हासिल कर लिया, हम सिल्वर गोल्ड रूबी क्या बन गए, हम लगे सलाह देने कंपनी मैनेजमेंट को। ये एक दोष है, ध्यान दीजिएगा, ये एक रोग है जो लग जाता है। हम आए थे जिंदगी कमाने के लिए, और लग कहां गए? हम लग गए ये देखने के लिए कौन आदमी बुरा है, कौन आदमी सही है, किसका सिस्टम सही है, किसका सिस्टम खराब है, किसकी मीटिंग सीटिंग अच्छी होती है, कौन सा अपलाइन सही है, कौन अपलाइन ठीक नहीं है, कौन कंपनी कितना काम कर रही है, कौन कंपनी कितना काम नहीं कर रही है। हम आए थे अपना जीवन बेहतर करने के लिए, और हमने शुरू कर दी आलोचना करना।
हमने शुरू कर दी आलोचना करना कि देखिए फलाने के ग्रुप में इतनी बेहतरीन बेहतरीन मीटिंग्स होती हैं, इतना सब कुछ होता है। और साहब इसकी सबसे पहली निशानी बताऊं, इस रोग की जो सबसे पहली लक्षण है वो है क्रोध। आपको क्रोध आना शुरू हो गया है, गुस्सा आना शुरू हो गया है। आपने पिन चेंज कर ली, अब आपको गुस्सा आना शुरू हो गया है, क्रोध आना शुरू हो गया है। आप दूसरों पे कमियां निकालने लगे, आप अपने सिस्टम पे, अपने अप्लायंस पे कमियां ढूंढने लगे। एक मैं अप्लायंस की बात कर रहा हूं, एक बहुत बहुत बड़े जो है आपके हुए न्यूटन, सर न्यूटन का एक किस्सा याद आ रहा है मुझको। न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे और उनके घर पे 2 बिल्लियां थी। एक बड़ी बिल्ली थी और इसी का एक बच्चा था, छोटी बिल्ली थी। 2 बिल्लियां उनके घर पे थी। तो न्यूटन को ये लगा, सर न्यूटन को ये लगा कि ये 2 बिल्लियां हैं और एक ही कमरे पे, उनके घर पे 2 ही कमरे थे, एक उनका लैब और दूसरा एक उनका रेजिडेंशियल, 2 कमरे थे। तो उनको ये लगा कि यार ये 2 बिल्लियां हैं मेरी और ये एक ही कमरे पे घुट जाती होंगी। उन्होंने क्या किया कि इनको थोड़ा आजादी देते हैं आने जाने के लिए। उन्होंने क्या किया कि जो दरवाजा था दोनों कमरों के बीच, उसमें होल कर दिया, छेद कर दिया। एक छेद किया बड़ी बिल्ली के लिए और एक छेद किया छोटी बिल्ली के लिए। दोनों बिल्लियों के आने जाने के लिए उन्होंने होल कर दिया। अब वो दोनों बिल्लियां आने जाने लगी। उसी के बाद एक मित्र, कई दिनों के बाद उनके एक मित्र आए, बोले यार न्यूटन ये दरवाजे पे छेद क्यों है? बोले यार बिल्लियां हैं, परेशान हो जाती हैं एक ही कमरे पे, तो मैंने सोचा कि ये आने जाने लगे तो हवा मिले इनको, तो मैंने दरवाजे पे छेद कर दिया। बोले यार 2 छेद क्यों किए हैं? बोले 2 बिल्लियां हैं ना इसलिए 2 छेद कर दिए, एक बड़ा एक छोटा। बोले यार बड़ा ही छेद कर देते, दोनों बिल्लियां उसी में से आती जाती। न्यूटन जैसा एक्सपर्ट आदमी इतनी छोटी सी गलती कर सकता है? सोचिए, जिसने पूरे विश्व को ज्ञान दिया वो इतनी छोटी सी गलती कर सकता है। आप क्या सोचते हैं हमारे जो अपलाइन आज जो सीपी लेवल पे बैठे हुए हैं, क्या उनके पास काम नहीं है? क्या उनका मस्तिष्क खाली रहता है? क्या उनके दिमाग में ये बातें नहीं आती? क्या सोचते हैं? अगर किसी वजह से अगर उनसे बात नहीं हो पाई या कोई काम आपका रुक गया है तो क्या सोचते हैं आप? उनके पास भी बहुत सारे काम हैं। वो न्यूटन लगे रहते थे एक्सपेरिमेंट में, उनको संसार को कुछ देना था। आज हमारे अपलाइन, हमारे सीपी भी संसार को कुछ दे रहे हैं और हम उन पे कमियां निकाल रहे हैं कि उन्होंने 2 छेद कर दिए। क्या वो 2 छेद की वजह से न्यूटन का आविष्कार फेल हो गया? नहीं। हम छोटी छोटी सी बातें पकड़ने लगे हैं सिस्टम पे, अपलाइन पे। ये बहुत बड़ा रोग है। यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो इस रोग से दूर रहना पड़ेगा, क्रोध से दूर रहना पड़ेगा। हम अगर तुलना करें तो सिर्फ अपनी कर सकते हैं कि मैंने किस तरीके से उस प्लान को फॉलो किया है, मैंने किस तरीके से कंपनी के सिस्टम को लिया है, मैंने किस तरीके से अपने अपलाइन की बताई हुई बातों पर काम किया है। याद करिए जरा, याद करिए वो दिन जब अपलाइन ने पहली बार प्लान दिया था, आपको प्लान दिखाया था, सिखाया था और हाथ पकड़ के बताया था कि बेटा ऐसे 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 लिखना है। आज आप बड़े हो गए तब भी आज अपने सीपी, अपने एम्बेसडर, अपने चेयरमैन से उसी प्लान को देने की बात करते हैं। एक सिंपल सी बात बताइए, आपका यदि छोटा बच्चा है, 1 से 1.5 साल 2 साल का छोटा बेबी है आपके घर पे, तो उसका डायपर आप अगर वो गंदगी कर दे तो उसका डायपर आप बदलिएगा कि नहीं बदलिएगा? बदलिएगा। लेकिन यदि वही बच्चा 18 साल का हो जाए, 20 साल का हो जाए, उस टाइम पे वही बच्चा अगर आपसे आकर कहे कि पापा मेरा डायपर बदल दो, तो क्या करेंगे आप? क्या जवाब देंगे? 18 साल के बच्चे का डायपर बदलने के लिए क्या जवाब देंगे? यही ना बोलेंगे अब आप बड़े हो गए हो बेटा, पहली बात तो आपकी उम्र नहीं रही डायपर पहनने की, आपकी उम्र नहीं रही डायपर पहनने की, आप बड़े हो गए हो। और अगर पहना भी है किसी परिस्थिति वस्तु, उसको ठीक करो। हो सकता है कोई बीमारी रही हो, कोई समस्या आपने पहना है, हाँ, लेकिन अगर बच्चा बीमार है ना, तो उस समय एक पिता, चाहे वो बेटा 30 साल का क्यों ना, उसका डायपर बदलेगा अगर बीमार है तो। लेकिन यदि खुशहाल है, सब कुछ है, अपने हाथ पैरों पे चल रहा है, स्वस्थ है, तब भी। और हम उम्मीद क्या करते हैं? हमारा सीपीआई हमारे लिए प्लान करे। सच बता दूं, एक अपलाइन अगर आपके कंधे पे हाथ रख देना, वही सबसे बड़ी नेमत है, वही सबसे बड़ी नेमत है।
जैसे जैसे हम थोड़ा सा पैसा कमाना शुरू कर देते हैं वैसे वैसे हमारे दिमाग में शंकाएं आने लगती हैं। आए किस लिए थे भाई? और एक सिंपल सी बात है कि हमने देखा कि अलग जगह पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, अलग किसी जगह पे कंपनी भी सारा सब कुछ हो रहा है। मेरे भाई, अगर आपने तो देख लिया ना कि आपके चेयरमैन, आपके सीपी ने कैसे निर्माण किया है बिजनेस का, आपने देखा तो है। अगर आपने देखा है तो क्या उसी तरीके से आप निर्माण नहीं कर सकते? और निर्माण ना करके हम उंगली उठाने लगे, हम ये शंका बताने लगे कि काश मैं किसी और सिस्टम पे होता या किसी और टीम में होता तो बड़ी तेजी से आगे बढ़ता। नहीं दोस्त, टाइम उतना ही लगेगा, टाइम उतना ही लगेगा जितना दूसरों को नहीं, जितना आपको स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बनाने में लगेगा। उतना ही समय विजय पाने में लगेगा, उतना ही समय जीतने में लगेगा, उतना ही समय सीपी बनने में लगेगा, उतना ही समय कोहिनूर बनने में लगेगा, जितना समय आप स्वयं को उस काबिल बनाने में लगाएंगे उतना ही समय लगेगा। एक बात बताइए, अभी मेरे एक बहुत ही अजीज मित्र, उनसे चर्चा हो रही थी, उन्होंने पूछा, एक सवाल पूछा कि प्रकृति का नियम क्या है? प्रकृति का नियम क्या है? जहां पर आप देखिए, जहां पर जंगल होंगे, जहां पे पर्वत होंगे, वहां पर बारिश ज्यादा होती है, और जहां रेगिस्तान है वहां नहीं। ऐसा क्यों है? यह प्रकृति का कौन सा लॉजिक है? यह कौन सा नियम है? जहां हरियाली है, जहां सब कुछ है, वहीं बारिश ज्यादा होती है। उसका सिर्फ एक कारण है, सबसे प्यारा एक कारण है। उसका कारण यह है कि उस जगह ने, उन पेड़ों ने, उन जंगलों ने, उन पर्वतों ने अपनी सहभागिता दी थी प्रकृति को निर्माण करने में। उन जंगलों ने, उन पेड़ों ने, उन पौधों ने, उन पर्वतों ने प्रकृति में सहभागिता समझ रहे हैं ना, कंट्रीब्यूशन, सहभागिता दी थी उसका निर्माण करने में। आज इसीलिए वो प्रकृति भी उन्हीं के पास ज्यादा बरसती है, उन्हीं को ज्यादा बारिश देती है, उन्हीं को ज्यादा पानी देती है। रेगिस्तान ने कंट्रीब्यूट नहीं किया था, रेगिस्तान ने जीवन का निर्माण करने में कंट्रीब्यूट नहीं किया था। इसी वजह से रेगिस्तान में आज बारिश नहीं होती, रिवार्ड नहीं मिलता। यानी जहां कंट्रीब्यूशन होगा, हम आपने कितना निर्माण करने में, इस आईएमसी सिस्टम को निर्माण करने में कितना सहयोग दिया। आज देखिए ना, हमारे इतने सारे क्राउन प्रेसिडेंट हैं, आज फर्स्ट आईडी से लेकर के आज नए नए क्राउन प्रेसिडेंट निकल के आ रहे हैं। थैंक यू सुमित सर, गुड आईएमसी। आज इतने इतने देखिए, हमारे सुमित सर जी सीपी, सब सीपी बन के, इन सब ने क्या किया है? इन सब ने आईएमसी बिजनेस को चरम में पहुंचाने में सहभागिता दी है। हम कितना सहयोग कर रहे हैं, हम कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इस सिस्टम को, इस डायरेक्शन, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी कंपनी आईएमसी को आगे बढ़ाने के लिए हम कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं? क्या हमने कभी सोचा हमें सिर्फ चाहिए ही चाहिए, सिर्फ चाहिए ही चाहिए? हमने कभी कंट्रीब्यूशन किया? दिल से कभी ये सोचा कि मैं क्या दे रहा हूं इस कंपनी को? कभी सोचा अपने आप में? प्रकृति का नियम है, यदि सहभागिता जितनी ज्यादा होगी, रिवार्ड भी उतने ही ज्यादा मिलेंगे। इन सारे सीपीज ने, इन सारे जो बेहतरीन जो चेयरमैन हैं, उन सब ने जो आज लाखों के इनकम उठा रहे हैं ना, उनने कंट्रीब्यूट किया है, टीम के निर्माण में कंट्रीब्यूट किया है, सिस्टम के निर्माण में कंट्रीब्यूट किया है। इस वजह से आज रिवार्ड अवार्ड मिल रहे हैं उनको, इस वजह से उनके अकाउंट्स में रिवार्ड आ रहे हैं। हम आप क्या सोच रहे हैं 38 लाख यूं ही आ गया है? आपके काम करने से आ गया है? मेरे काम करने से आ गया? नहीं, 52 साल की उम्र में कंट्रीब्यूशन किया है उस इंसान ने। आज इसलिए मैं सैल्यूट करता हूं अपने अपलाइन को। आज इस उम्र में भी ग्रेट कंट्रीब्यूट, ग्रेट सहभागिता। एक लफ्ज नहीं है सिस्टम के खिलाफ। जब से मैं उन्हें जानता हूं, एक लफ्ज नहीं निकला होगा सिस्टम और कंपनी के खिलाफ। यदि कोई मैनेजमेंट से जरा से चूक भी हो गई ना, उसको इतने प्यार से संवारा, इतने प्यार से सलीके से टीम को समझाया है कि क्या बताऊं। वारे मैनेजमेंट, हम आप क्या करते हैं सिवाय उंगली उठाने के? सिवाय उंगली उठाने के क्या हो रहा है? मैं कुछ तकलीफें हैं साहब, हम क्यों पीछे हैं, क्यों गिर जा रहे हैं, क्यों अदर तेजी से बढ़ रहे हैं, उसके पीछे का एक कारण है। हमने क्या झांका गिरेबान में? मैं आया था जीवन बनाने के लिए और मैं लग गया लोगों की बुराई ढूंढने के लिए।
मैं लग गया आलोचनाएं करने के लिए। बचाइए अपने आप को। ये मैं देख रहा हूं इस आसपास के परिक्षेत्र में ये एक सबसे सबसे गंदी एक घटना हो रही है। मैं पिछले 2-2.5 सालों से मिलता हूं सबसे, जहन में पता नहीं क्यों रात में ऐसा कुछ आया कि जरा से ये टॉपिक होना चाहिए। हम तो बहुत सारी चीजें सीख ले रहे हैं, क्या नहीं करना ये भी तो पता चले ना, कि हमें करना क्या नहीं है। करने के लिए तो बहुत कुछ है, क्या नहीं करना उस पर भी तो थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। हम आलोचनाओं से घेर लेते हैं अपने आप को। जरा ध्यान दीजिएगा, एक जो मनुष्य है ना, उसके दिमाग में प्रतिदिन, ये एक साइंस है, मैंने सीखा किसी से, एक बहुत अच्छे ट्रेनर उनसे सीखा, 60,000 विचार प्रतिदिन हमारे मस्तिष्क में आते हैं। कम से कम 60,000 विचार प्रतिदिन हमारे मस्तिष्क में आते हैं और वही हमारा जीवन निर्माण करते हैं। और सच मानिए, एक सबसे अच्छी एक खूबी, इसका जो सीक्रेट है वो ये है, इन 60,000 में से 95% वही विचार होते हैं जो कल आए थे, जो पिछले दिन आए थे। अब समझने की बात यह है कि पिछले दिन, कल मेरे दिमाग में इस सिस्टम को लेकर के, अपने अपलाइन को लेकर के, अपने टीम को लेकर, अपने टीम कमांडो चैंपियन को लेकर के, अपनी डाउनलाइन को लेकर के, अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के कौन से विचार मेरे अंदर आए थे, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव या निगेटिव। अगर आज मेरे दिमाग में निगेटिव थॉट आए हैं, यकीनन 95% इन्हीं विचारों का 95% कल भी आएगा, और कल के विचारों का 95% परसों भी आएगा। बात समझने की है। आज अगर मैं निगेटिव टॉक कर रहा हूं, आज मैं अपने अपलाइन में कमियां निकाल रहा हूं, आज मैं अपने सिस्टम पे कमी निकाल रहा हूं, आज मैं अपनी टीम में कमियां निकाल रहा हूं, तो कल भी अगर मैंने 1 घंटे निगेटिव पर बात की है, मैंने अगर आज 1 घंटे निगेटिव टॉक किया है, आज मैंने किसी से कहा भी नहीं, लेकिन मन में मैं अपने खुद के अंदर अगर ये सोच रहा हूं कि यार मेरा टीम पे कोई समझ नहीं आ रहा, मैं अपने अंदर अगर ये सोच रहा हूं कि मेरी डाउनलाइन मेरा सुन नहीं, मैं अपने अंदर ये सोच रहा हूं कि मेरी टीम प्रोडक्ट महंगे हैं, मैं अगर अपने अंदर ये सोच रहा हूं कि जो ऑफर आए हैं वो मेरे काबिल नहीं, मैं अगर अपने अंदर ये सोच रहा हूं कि यार मेरा अप्लायंस साथ नहीं दे रहा, मैं अपने अंदर ये सोच रहा हूं कि मेरा सिस्टम साथ नहीं दे रहा, अगर मैं खुद में ये विचार लेके आज 1 घंटे अगर मैं निगेटिव हूं, उदासीन हूं, फ्रस्ट्रेटेड हूं, तो यकीनन कल भी 55 मिनट मैं निगेटिव रहूंगा। लेकिन आज अगर मैं ये सोच रहा हूं कि यार इससे अच्छा कोई सिस्टम नहीं है, इससे अच्छी कोई कंपनी नहीं है, मेरे अपलाइन जैसा दुनिया का कोई अपलाइन नहीं, मेरा अपलाइन मेरा खुदा है, आगे सुनाऊंगा मैं आपको, मेरा अपलाइन मेरा खुदा है, अगर ये सारे विचार आ रहे हैं, मेरी टीम से बढ़कर कोई टीम नहीं, आज मेरी टीम पे चेयरमैन निकलते चले जा रहे हैं, आज मेरी टीम पे डायमंड रूबी गोल्ड धड़ाधड़ निकलते चले जा रहे हैं, आज मेरी टीम जैसा कोई किसी टीम का भी, सबसे प्यारी लवली टीम मेरी है, और इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे अच्छे प्रोडक्ट मेरी कंपनी के प्रोडक्ट हैं। अगर ये विचार मेरे अंदर रोज 1 घंटे आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कल भी 55 मिनट यही विचार मेरे दिमाग में आएंगे, और यही विचार हमारा भविष्य निर्माण करते हैं, यही विचार हमें सीपी की यात्रा पर सफल बनाएंगे। ध्यान देने की बात है कि हम विचार कौन से लाते हैं। गुरुजी कहते हैं पॉजिटिव पैदा करने के लिए अरबों खर्च होते हैं, और निगेटिव नाले में आप सरिया गाड़ दो, निगेटिव मिल जाएगा। दूर रहिए ऐसे लोगों से, दूर रहिए। आपके हाथ में अगर एक चाय का कप है ना, तो उसमें अगर आप चीनी मिला दी जाए तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? थोड़ा मीठा हो जाएगा ना। कोई दुश्मन भी आकर के, आपका कोई शत्रु भी आकर के उसमें चीनी डाल दे, शुगर डाल दे, तो क्या होगा? आपका धुर विरोधी है, शत्रु है, वो आया और आपके चाय के कप में चीनी डाल के चला गया, तो क्या होगा? मिठासी तो आएगी ना, भले वो शत्रु था। लेकिन यदि उसी चाय के कप में आपका बहुत जिगरी, उठने बैठने वाला, रोज बात करने वाला, रोज मिलने वाला बंदा यदि जहर डाल के चला जाए, तो क्या होगा? तो क्या होगा? वो मित्र था ना, आपका हितैषी था ना, आपका हित चाहने वाला था ना, लेकिन वो जहर डाल के गया, तो क्या होगा? जिएंगे या मर जाएंगे? मर जाएंगे। याद रखिएगा, हमेशा अपने ही जहर घोलते हैं जिंदगी में। आपके आसपास वाले ही निगेटिव टॉक करेंगे, जो आपके साथ हमेशा उठता है, बैठता है, रात दिन साथ में रहता है, वही जहर घोलेगा, उससे दूर रहिएगा। कभी भी कान पे जहर नहीं जाना चाहिए, मस्तिष्क पे जहर नहीं जाना चाहिए। सिस्टम के खिलाफ कोई बात होना, उसको बिल्कुल संडास घर में छोड़ के आइए। मैं खुली बात कर रहा हूं आज। आपके अपलाइन के विरुद्ध अगर कोई लाइन आती है ना, तो उसको सुनने की जरूरत ही नहीं है, सुनने की जरूरत ही नहीं है। समझना और देखना छोड़ दीजिए, सुनने की ही आवश्यकता नहीं है। दैट्स इट, फाइनल। हम जिंदगी बनाने आए हैं, आलोचना करने नहीं आए। हम दूसरों पे कमियां निकालने नहीं आए हैं, हम यहां जीवन बनाने आए हैं, जीवन को बेहतर करने के लिए आए हैं सिस्टम पे। कितने साल हम लोगों को बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे? अरे कभी तो नाम चाहिए, कभी तो फेम चाहिए, कभी तो इनकम चाहिए।
और क्या सिर्फ पैसा है तो सब कुछ है? उस पैसे के काबिल बनना पड़ेगा। मैं जानता हूं अगर मेरी थोड़ी बहुत इनकम अगर कम है तो उसके पीछे का कारण यह है कि मैं उस काबिल नहीं हूं। मैंने वो एक्टिविटी, मैंने वो सहयोगिता, मैंने वो काम नहीं किया, इसलिए घट रहा है। सिंपल सी बात है। मैं खुद का एनालिसिस करूं ना, मैं दूसरों का एनालिसिस क्यों कर रहा हूं? मैं कंपनी का एनालिसिस क्यों कर रहा हूं? मैं अपलाइन का एनालिसिस क्यों कर रहा हूं? ये जीत की निशानी नहीं है। ये जीत की निशानी नहीं है। हमें जीतने के लिए हम आए हैं। हम जिस ग्रुप में हैं, हम कमांडो टीम चैंपियन में हैं। याद रखिए, एक पीपल का एक वृक्ष है, एक बरगद का एक वृक्ष है। लोग कहते हैं, मैंने सुना लोगों से जो भाग गए, आज वो लोग नहीं हैं, दूर दूर तक नहीं है। वो एक जमाने में कहा करते थे कि कभी भी एक बड़े दरख्त के नीचे एक बड़ा दरख्त नहीं खड़ा होता। मेरे भाई, तू अपना बड़ा दरख्त बनाने के चक्कर में अगर तू दाएं बाएं उगा ना, किसी की दीवार पे, किसी के चबूतरे में अगर उग गया ना, तो लोग उखाड़ के फेंक देंगे, लोग उखाड़ के फेंक देंगे। लेकिन यदि तू अपने पेड़ से, जिस पेड़ की तू शाख है, यदि उस पेड़ को मजबूत करने में लग गया, जिस पेड़ की तू शाख है, जिस टीम कमांडो चैंपियन का तू मेंबर है, जिस डीएन सिंह ग्रुप का तू सदस्य है, जिस अजय जी शर्मा जैसी महान ग्रेटेस्ट अपलाइन का तू टीम है, यदि उसको मजबूत करने में तू लग गया ना, तो एक दिन सबसे विशाल शाखा बनेगा और तेरे से ही जड़ें फूटेंगी जो जमीन को जाएंगी, और उस दरख्त को उखाड़ने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। हम क्या करते हैं, वो जहर की वजह से जो लोग कान में जहर डाल देते हैं, हम अपलाइन का एडिफिकेशन करना छोड़ देते हैं। हम भूल जाते हैं कि यार ये वही शख्स है जिसने कभी हमको गोद में ले करके जा करके और एक छोटी छोटी बातें सिखाई थी। अगर छोटी सी गलती अपलाइन से हो गई है तो आज मैं इतने आगे आ गया, सब कुछ हो गया। मैं बताना चाहूंगा आपसे, कभी भी मैं अपने गुरुजी के पास, डीएन सर के पास, श्री डीएन सर के पास बैठ करके कभी मेरा डिस्कशन ही नहीं हुआ कि सर मेरा लेजिस्लेचर चेक कर लीजिए। अरे उसको सब पता है। लोग लगे रहते हैं, सर ये बताइए, वो बताइए, अरे सर आप मेरी नहीं सुनते, उनकी सुनते हैं। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? और सबसे बड़ी गलती कहां हो जाती है? सबसे बड़ी गलती, अर्जुन को भी सिखाया तो द्रोण ने था, अर्जुन को भी सिखाया द्रोण ने था, गुरु द्रोण ने सिखाया था। लेकिन अर्जुन ने अपना मेंटोर किसे चुना? हमारी आईडी तो लगाई किसी ने भी थी, हम किसी भी टीम का हिस्सा बने, लेकिन हमारी लाइफ में मेंटोर कौन है, आइडियल कौन है? क्या हमने कभी किसी को अपना आइडियल माना है? आज तक हम अपलाइन, अरे अपलाइन क्या? अरे आप इस सिस्टम पे हो तो अपलाइन है, लेकिन जीवन में सफल होने के लिए, जीवन में सफलता हासिल करने के लिए अपलाइन में मेंटोर चाहिए। मेंटोर यानी माइंडसेट को क्लीन करने वाला चाहिए। मेंटोर की जरूरत होती है। बस यही तो गलतफहमी है। हमें जिसने आईडी लगाई, हमको जिसने एमडी बता दिया, हम उसी को अपलाइन मान बैठे। अरे बहुत सारी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, बहुत आगे लोग हैं। कोई एक मेंटर तो तलाशिए, कोई एक मेंटर तो पकड़िए जो आपके जीवन को सही रास्ता दिखा सके। युद्ध तो बहुत है, युद्ध जीतना हारना अपनी जगह है, लेकिन जीवन में गीता का ज्ञान कौन देगा? उस जीवन को कौन संवारेगा? ऐसा कोई शख्स है आपके पास? कभी सोचा है कि हम सिर्फ बिजनेस को लेकर के एक्टिविटी कर रहे हैं कि अपने जीवन को लेकर के एक्टिविटी कर रहे हैं? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जीवन संवारने का धंधा है, सिर्फ पैसे कमाने का नहीं है। मानता हूं पैसे से पहचान बनती है, लेकिन यदि जीवन कमाया ना तो पैसा अपने आप आएगा। यदि हमने आपने मिल करके सहभागिता दी इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, सहभागिता दी इस आईएमसी जो हमारा मिशन है इसको टॉप में ले जाने के लिए, तो रिवार्ड के रूप में आएगा ना। जाहिर सी बात है, सिस्टम ही ऐसा है, करना ही है। बुराई करना छोड़िए। और सबसे पहली चीज क्या है ना, आप होता क्या है ना कि जो नया बंदा जो आता है ना, जैसे कि आए और आप एक बार थोड़ा सा पिन चेंज हो गया, अचीवर बन गए, तो क्या होता है, जीजा बन गए। जीजा जैसे नया जीजा जब ससुराल जाता है ना, तो उसको बड़ी इज्जत मिलती है, बड़ा सम्मान मिलता है। और जैसे ही उसी खानदान पे एक दो बच्चों की, और यानी आपकी टीम में जब अचीवर आ जाते हैं, हम तो
गोल्ड रूबी डायमंड बने, चेयरमैन बने, हमारी ही टीम पे अगर गोल्ड रूबी डायमंड आ गए तो यार वो तो नए चीज है ना, उनकी इज्जत ज्यादा होगी। अगर हमको मान सम्मान कम मिला, हमारे अपलाइन की वजह तरफ से हमारा नाम नहीं लिया गया, या हमारी टीम हमारा नाम नहीं ले पाई है, अरे जो नया व्यक्ति नया जीजा है उसी को तो इज्जत होगी। अब आप फूफा बन गए, मुंह फुला के बैठ गए, बात बात पे मुंह फुलाना शुरू हो गया। अरे फूफा बन गए हो भाई, तो वही हालत रहेगी क्या? और फिर जब फूफा बात बात पे मुंह फुलाता तो फिर उसकी कोई इज्जत भी नहीं रहती। फूफा हर जगह कमी निकालना शुरू कर देता है, फूफा हर बात पे टोकता है। फूफा नहीं बनना है। अगर आपको फिर से मान सम्मान चाहिए ना, तो फिर से जीजा बनना पड़ेगा। उसके लिए नए लक्ष्यों को, मैंने कहा था ना शुरुआत में ही, गिरते हैं हारते हैं, लेकिन क्या लक्ष्य खत्म हो गए? एक बॉल अगर सेंटर पे आ गई, जो दूसरी बॉल डालनी है ना, तो फिर से नया लक्ष्य तैयार करना है, फिर से नई पिन के लिए काम करना है। अपनी टीम में कितने ज्यादा हम चेयरमैन खड़े कर दें उसके लिए काम करना है। यकीनन मैं संदेश देना चाहूंगा, हम जितने भी चेयरमैन है ना इस ग्रुप के, यदि हम सब एक हो जाए ना, तो चेयरमैन छोड़ो 101 क्राउन प्रेसिडेंट खड़े हो जाएंगे, 101 क्राउन प्रेसिडेंट खड़े हो जाएंगे। बस हम सबको एक होने की जरूरत है, एक सूत्र में काम करने की जरूरत है। अपने अपलाइन को पकड़ के, अपने उस सूत्रधार को पकड़ के, कहीं ना कहीं याद रहे, जो भी लोग आज पीछे हैं, जो भी लोग पीछे रह जा रहे हैं, या जिनका नाम नहीं आ रहा है, या कहीं ना कहीं कुछ कमी है, उनके पीछे सिर्फ एक घटना है, अपलाइन का एडिफिकेशन ना करना, अपलाइन को कम आंकना, और अपलाइन को अपना नौकर समझना। पिता है वो पिता है हमारा, डायपर नहीं बदलेगा। जब हम छोटे थे, बच्चे थे, सब सिखाया, सब कुछ सिखाया। आज जरा उन दिनों को याद करिए। मैंने जिन्हें अपना मेंटर बनाया, मैं उन्हीं की बात करूंगा। मैं मेरी आईडी कैसे क्या लगी, किस टीम मुझसे, ये सब नहीं, मैं मेंटर की बात कर रहा हूं। जरा याद करें, हम जिस समय उत्तर प्रदेश में एक प्रोडक्ट नहीं था, उस समय माननीय श्री अजय जी शर्मा ने कैसे काम किया होगा, यहां कैसे काम किया होगा, श्री डीएन सिंह जी ने कैसे काम किया होगा, किस तरीके से यहां डेवलप किया होगा, एक आदमी कितना सर फोड़ा होगा। आज आपको जगह जगह टीडी, जगह जगह आउटलेट, जगह जगह मीटिंग, ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, ये जिंदगी 1 बजे, इतना बड़ा पेज, सब कुछ मिला हुआ है। उसके बाद हम कमियां निकाल रहे हैं। अरे धन्य मानो यार, हम उनके चरणों की धूल नहीं है, धूल भी नहीं है उनके पैरों की हम। अरे कितने लोगों का जीवन संवार दिया। जरा ये सोचो यार, हम लगे सिर्फ अपने लिए, मेरा चेक, मैं। अरे काट दिए जाएंगे अरे केवल मैं करेंगे तो। बकरे की तरह मैं नहीं करना है। अपनी टीम के लिए यूनिट बनाइए, अपनी टीम को एकजुट करिए। हम धूल नहीं उस अपलाइन की जिन्होंने यहाँ जीरो से बिजनेस, मुझे इसलिए महसूस होता है क्योंकि बुंदेलखंड पे जीरो से काम किया, एक आउटलेट नहीं, एक प्रोडक्ट नहीं, तब काम किया। तो मुझे यह महसूस होता है जिसने यूपी भर में ये रचा, ये संसार रचा, इतना प्यारा सिस्टम रचा, उसको कितनी दिक्कतें आई होंगी, उनको कितना सुनना पड़ा होगा लोगों से, उनको कितना ज्यादा रिश्तेदारों का झेलना पड़ा होगा, उनको कितना ज्यादा नेगेटिविटी झेलनी पड़ी होगी। कभी वो दर्द महसूस नहीं होता। हम बड़े हल्के से बोल देते हैं, अरे हमारे अपलाइन में कहां उनके पास टाइम है सर, आज इतना बड़ा पिन लेवल हो गया। बॉस, आपका अपलाइन जो भी है ना, उसको थैंक्स बोलो, गले लगो उसके। आज मेरे अपलाइन एक चीजें मेरे साथ, कभी मैंने 1-to-1 प्लान कभी भी मेरे अपलाइन के साथ नहीं हुआ, 1-to-1 कभी भी नहीं दिखाने गए, लेकिन मैं बता दूं मेरे अंदर मेरे अपलाइन है। एक बात का डिस्कशन, एक सीरीज, एक वो पहलू, कंपनी मैनेजमेंट से लेकर हर चीज सिखा डाली, हर चीज सिखा डाली। सामने नहीं थे, मौजूद नहीं थे, एकलव्य की तरह सिखा डाली, मूर्ति बना करके सीख गए हम सब कुछ। और जिनके पास वो है ना, जहां वो उठते बैठते हैं ना, जिनके करीब है, मैं देखता हूं कई बार ऐसी चीजें आती हैं। मैं जाता रहे तो मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, ना उस जगह का, ना कुछ, लेकिन मैंने महसूस किया है कि जब मैं वहां जाता हूं, देखता हूं उनके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग रहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं उनकी इंटेंशन क्या है, उनके प्रति उनकी क्या इंटेंशन, मैं देखता हूं। वो सोचते हैं कि सर से मेरे से बात करें, मैं आया हूं तो सिर्फ मुझसे बात करें, दुनिया से बात क्यों करते। मैं बता दूं, मैं कई बार ऐसा हुआ है कि मैं अपने अपलाइन, अपने गुरुजी के ऑफिस गया कुछ डिसीजन करने, कुछ सीखने के लिए, और पूरा दिन मैं खड़े खड़े सुनता रहा, और शाम को जब बात होती है, हाँ अभिषेक जी बताइए आप, मैंने कहा सर अब क्या बताना, पूरा दिन तो सीख लिया, अब क्या भर गया एकदम, जो लेने आया था पा गया, और उतने में हम सीख के चले आए, आज यहां पहुंच गए। और वो जिनके करीब है ना, उन्हें महसूस ही नहीं होता, उनको लगता ही नहीं
क्यों? क्योंकि रोज पा जा रहे हैं, आसानी से मिल जा रहे हैं। मैं एक गुण की बात करूंगा, मेरे अपलाइन के एक गुण की बात करूंगा, सबसे अच्छी एक गुण जो मेरे अपलाइन के अंदर है, जो मेरे गुरु के अंदर है, मैं आपको बताऊंगा वो गुण। आज मैंने महसूस किया। एक कथा है महाभारत की, एक कथा है महाभारत की, कि थोड़ा सा टाइम अगर ज़्यादा हो जाए तो मैं अभी से बता दूं, थोड़ी सी बात है, मैं इसको पूरी करूंगा आज। एक कथा महाभारत की है कि भगवान श्री कृष्ण को पूजा करनी थी और अर्जुन से बोले जाओ फूल लेके आओ। अर्जुन गए वन में फूल लेने के लिए। जब फूल लेने गए तो उस वन में उन्हें हनुमान जी मिल गए। अब देखिए दोनों की अपलाइन कौन है? सेम, दोनों की अपलाइन, दोनों की अपलाइन एक ही है ना। हनुमान जी की अपलाइन वही नारायण है और अर्जुन की भी अपलाइन वही है, दोनों का मेंटोर एक ही है। अब देखिए यहाँ पर कला क्या होती है। जब अर्जुन गए वहां तो बोले फूल लेना है, फूल तोड़ लिए। हनुमान जी ने बोला भाई तुमने तोड़ क्यों दिया? बोले भाई पूजा के लिए फूल चाहिए था, ले लिया। बोले यार पूजा के लिए चाहिए लेकिन चोरी तो कर ली ना। तो बोले मैं जा रहा हूँ भाई, किसकी पूजा करनी है? बोले यार भगवान कृष्ण की पूजा करनी है। अच्छा, बोला अच्छा ठीक है यार, तुम्हारा अपलाइन अब तो चोर के लिए पूजा करनी है, तो जो मक्खन चुरा रहा था उसकी पूजा करनी, तो फूल तो तुम चुराओगे ही। बुरा लगा यार, मेरे अपलाइन को ऐसा बोल दिया, तकलीफ हुई। बोले यार तुमने ऐसा क्यों बोल दिया? बोले यार चोर है, देखो हमारे अपलाइन को देखो, उनने पत्थर का पुल बना डाला। अर्जुन को मिल गया। बोले हाँ ठीक है मैं जानता हूँ, बानर भालू को पकड़ पकड़ के पत्थर का पुल बना डाला। चाहते तो एक बाण में पुल बना देते, बाण में ही पुल बन जाता। तो हनुमान जी को लगा, बोले ठीक, वो तो बड़ी अच्छी टीम है, बेहतरीन डाउनलाइन है अपने अपलाइन की। तो उनने बोला कि भाई अगर तुम्हें लग रहा है कि बाणों से ही पुल बन जाता तो तुम बना सकते हो? बोले हाँ मैं बना सकता हूँ। बोले पक्का बना सकते हो? हाँ बना सकते हो। बोले यार उस पुल से बानर भालू सब गुजर के गए थे, याद है? बोले हाँ उतना मजबूत बना दो? बोले हाँ बना देंगे। तो बोले ठीक है बनाओ, अगर ये एक वानर इससे पार हो गया तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी अपलाइन छोटी थी। बोले ठीक है। अब देखिएगा, एक ही अपलाइन की दो लेग आपस में लड़ रही हैं, दो लेगें आपस में लड़ रही हैं, जरा समझिएगा। तो अब क्या हुआ कि जब अर्जुन ने पुल बनाया तो हनुमान जी ने एक बृहद रूप लिया, बड़ा एकदम विराट, सूर्य ढक गया। बोले अरे बाप रे। अर्जुन बोला अरे अब क्या? और जैसे हनुमान जी ने पहला पैर उस पुल पे रखा तो पुल भरभरा के टूट गया। शर्त ये थी कि अगर हार गए तो क्या होगा? तो अर्जुन ने कहा भाई मैं तो मृत्यु सैया ले लूंगा, भस्म हो जाऊंगा अगर मेरा पुल टूट गया तो। ठीक है, अब दोनों में आपस में। अब जैसे ही पुल टूट गया तो अर्जुन लगे कि अब भाई चलो भस्म होने की तैयारी करें, आग उग जलाई जाए। तो अब हनुमान जी ने याद किया, हे प्रभु अब संभालो, ये तो गड़बड़ हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण आ गए एक ब्राह्मण का रूप लेकर के। जब ब्राह्मण का रूप लेकर के आया, पूरी चर्चा हुई। बोले अच्छा ये बताओ, ये तुम्हारी दोनों की शर्त किसी तीसरे ने सुनी क्या? बोले नहीं सुनी, लेकिन क्या मैं तो क्षत्रिय हूँ साहब, मैंने तो जबान दे दी कि अगर पुल टूट गया तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। तो क्षत्रिय का वचन है, खाली कैसे होगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यार ऐसा करो कि अभी कोई तीसरा नहीं था फाइनल देखने वाला, तुम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निपट लो, मर जाओ, लेकिन फैसला कैसे हो गया? जब कोई तीसरा था ही नहीं, देखा नहीं किसी ने, तो कैसे फैसला हो गया? अब मैं आया हूं, अब मैं फैसला करूंगा। तुम दोबारा पुल बना सकते हो? हाँ बना सकता हूं। बोले दोबारा पुल बना दो। बनाया। बोले अब भाई हनुमान जी अब आप चढ़ो, हम देखते हैं, अब हम देखते हैं, टूटेगा तब ये आत्मदाह करेगा। तो हुआ क्या? ये गुण है मेरे अपलाइन का, दो लड़ते हुए लोगों को कैसे एक साथ मिला देना है, ये गुण है। तो अब हुआ क्या कि भगवान श्री कृष्ण कछुए का रूप लिए और पुल के नीचे, अब हनुमान जी ने बृहद रूप लिया और चढ़ के पार हो गए। पुल नहीं टूटा, देखा नीचे, अच्छा वाह गुरुजी हैं। अब वहीं पर शर्त होती है कि भाई अब बताओ हनुमान जी अब क्या किया जाए, ये तो जीत गया। तो बोले बताइए क्या करना है? बोले यार जब जरूरत पड़ेगी तब बताएंगे। और जरूरत कहाँ पड़ी? महाभारत के युद्ध में। तब गए, चल अर्जुन अब चलते हैं। अब देखिए एक अपलाइन कैसे दो डाउनलाइन के साथ महायुद्ध जीतता है, कैसे जीतता है। बैठाए, लेके गए अर्जुन को साथ और बोले चलिए भाई आपको ध्वजा में रहना है। बोले यार मैं तो भाई देखो भक्ति में लीन रहने वाला हूं, मैं कहाँ ये लड़ूंगा। बोले नहीं आप भक्ति में लीन रहो, आप ध्वजा में रहो। इसीलिए अर्जुन के रथ पर भगवान हनुमान जी ऊपर विराजमान रहे। और उसका कितने बड़े बेनिफिट्स है, बहुत लंबी कथा है, आप सबको मालूम है कि उससे कितना बड़ा फायदा मिला था उस युद्ध में। एक अपलाइन ने कैसे अपनी दो टीमों को एक साथ करके युद्ध जीता। ये कला हमें सीखनी चाहिए अपने अपलाइन से, अपने महागुरु जी से।
वो कैसे इतनी प्यारी, इतनी सारी लेग्स को एक साथ मिलाकर के कितने प्यार से ये संस्कार जो मुझे मिले हैं ना मेरे अप्लायंस में, क्या हमने कभी इस पर ध्यान दिया, कभी सीखा? सीखना तो हर जगह से मिल जाएगा, हर जगह से मिलेगा सीखने के लिए, बस शर्त यह है कि हम सीख पाते हैं या नहीं। साथियों, कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए। हम एक छोटा सा वाक्य है, जब हनुमान जी जब पहुंचे लंका पार करने के लिए, लंका से याद आ रहा है साथियों, हमें भी लंका चलना है। रास्ते पर सुरसा मिली, रुकावटें आई, सुरसा ने बड़ा सा मुंह बनाया, बोले भाई देखो मेरे पास टाइम नहीं, मुझे लंका जाना है, जो करना है माते जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं, मुझे लंका जाना है। हमारे पास भी टाइम नहीं, हमको भी लंका जाना है, हमको भी लंका जाना है, हमारे पास टाइम नहीं भैया। जो भी आपको निगेटिव मिले बीच रास्ते पे, जो भी आपको क्रॉस लगे मिले, जो भी आपको अदर कंपनीज मैनेजमेंट मिले, भैया ऊटपटांग बोलने वाले उनको सीधा बोलो, जो भी भैया फटाफट करो, हमको लंका जाना है, हमारे पास टाइम नहीं है। हमें नए प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाना है, हमको नई टीम बनानी है, हमें अपना बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाना है, हमको अपना सिल्वर मेंटेन करना है, हमको गोल्ड मेंटेन करना है, हमको चेयरमैन मेंटेन, हमको टाइम नहीं है, जल्दी करो, हमें तो लंका जाना है, लंका जाना है, टाइम कहाँ है? तो जैसे जैसे सुरसा ने मुंह बढ़ाया वैसे वैसे हनुमान जी ने और बड़ा किया, फिर और बड़ा मुंह बनाया तो फिर और बड़ा किया, उसके बाद मुंह से घूम करके वापस आ गए। बात समझने की है, जहां अहंकार की लड़ाई थी वहां बड़े बनते चले गए, और जब जीतना था अहंकार की लड़ाई से तो छोटे बन गए। याद रखिएगा, अहंकार की जब लड़ाई होगी तब जीत उसी की होगी जो हारेगा, जो अपने आप को छोटा बना लेगा। कभी भी वाद विवाद और अहंकार की जब बात आ जाए ना, टीम से हो, सिस्टम से हो, काम पे हो, कभी भी जब अहंकार की लड़ाई हो जाए कि मैं छोटा तुम छोटे, तुम बड़े मैं छोटा, जब ये सब चीजें आने लगे ना कि साथ दिया नहीं दिया, अपलाइन ने क्या किया, कंपनी ने क्या की, जब ये अहंकार अपने आप को बृहत की बात जब आ जाए ना, तो खुद को छोटा बना लेने पे ही जीत हासिल होगी। हमें जीतना है। और वहीं देखिए, जब लंका पहुंचे, खाया पिया सब कुछ हुआ, फिर जब बात आई, जब लंका दहन हो रहा था ना, जरा एक वो लाइन, वो मूवमेंट समझिए, एक वानर जिसके पूरे शरीर पे बाल हैं और उसके शरीर पे आग लगा दी जाती है, पूंछ पे आग लगा दी जाती है, और वो पूरी लंका जला के चला आया, पूरी लंका जला के चलाया, और एक बाल भी नहीं जला। क्या कारण था उसका? क्या कारण था? उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह था कि उनकी जो अपलाइन थी ना, मां सीता, वो अग्निदेव के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी थी कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरी टीम है, ये मेरा डाउनलाइन है, ये गया है फील्ड में, ये निकला है मिशन पे क्राउन प्रेसिडेंट बनने के। हे ईश्वर, इसको सीपी बना के रहना, इसका एक बाल की बाका भी नहीं होना चाहिए, इसका कभी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। वो वैसे ही अपलाइन हाथ जोड़ करके ईश्वर के सामने खड़ी थी। आज जब हम फील्ड में जाते हैं ना, तो महागुरु का इंटेंशन मैं जानता हूं, उनसे जब मेरी बातें होती तो मुझे महसूस होता है वो ईश्वर से सिर्फ एक कामना करते हैं कि मेरी इस टीम को, इस बंदे को, मेरे इस चेयरमैन को कभी कोई समस्या ना आए, ये क्राउन प्रेसिडेंट बन जाए। आज जितने भी क्राउन प्रेसिडेंट, जितने भी हमारे अपलाइन हैं, ग्रेटेस्ट अपलाइन, हमारे जो मेंटर्स हैं ना, वो सिर्फ इतना ही तो मांग रहे हैं आपसे। मैं पिछली बार इतना ही तो मांग रहे हैं कि आप सीपी बन जाओ, आप एक बेहतरीन इंसान बन जाओ। और हम जब किसी से मिलवाना होता है, जब बात आती है तो हम शंका कर जाते हैं, हम शंका करते हैं कि हमारे अपलाइन क्यों ऐसा है। इस बात पर जरा खंगालिए, इस बात को हर महीने, साल दर साल वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और हम कहां हैं? हम वहीं हम समस्याओं को रोना लेकर के रो रहे हैं। हम कहीं ना कहीं, देखिए, अपने आप को हमें पानी की तरह बनाना पड़ेगा, जहां जाए वहीं मिल जाए, जिस रूप में रहे वहीं। वो गर्व नहीं करता कि मैं समुद्र का पानी हूं, मैं क्यों भाप बन के उड़ूं, मैं नदी का पानी हूं, मैं क्यों नहर में जाऊं। साहब, यदि हम बड़प्पन, जो हमारा पद है, हमारा जो पिन है, हमारा जो चेयरमैन, या हम जो गोल्ड डायमंड रूबी जो बन गए ना, उस पिन के अहम को छोड़ करके भी पानी की तरफ फील्ड में जाना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा उस प्रकृति का, प्रकृति यानी हमारी कंपनी, हमारा सिस्टम, विधाता यानी हमारी अपलाइन, उसका सम्मान करना पड़ेगा। वो भाव कहता तो भाव बनो,
वो पानी कहता है तो पानी बनो, फिर बरसो, जब बरसोगे तो नया जीवन मिलेगा। नहरों पे जाओगे तो खेतों पे नया जीवन मिलेगा। करो ना एक बार। करण करावन हार वही है। हम तो बस खाली करते जा रहे हैं। किस बात का घमंड हम कर रहे हैं कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हम यहां पहुंच गए। आज बात नए और पुराने सभी साथियों से हुई। इस बात को बहुत गौर से समझिएगा। हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे। हम कहीं अपलाइन को लेकर के, अपने सिस्टम को लेकर के, कंपनी को लेकर के कहीं हमारे दिल में गलत विचार तो नहीं आ रहे हैं। और रही बात सपनों की, हम आप आए हैं सपनों के लिए। मैं आपको कुछ सुनाना चाहूंगा। अभी बातें तो बहुत सारी हो गई, कुछ सुनाना चाहूंगा जो कभी कभी अभी एक हमारी जो फितरत है ना, वो इंसानी एक फितरत होती है। वो हमेशा जो गलत काम होता है ना, कभी किसी की बुराई करना, कभी लेग पुलिंग करना, कभी क्रॉस करना, ये जो एक गलत काम है बड़ी आसानी से हो जाते हैं। लेकिन जिन कामों में जो अच्छे काम होते हैं, यानी अपनी टीम की तारीफ करना, अपने एमसी की तारीफ करना, अपने अपलाइन की तारीफ करना, उनको पीठ पीछे भी जहां अकेले में भी सम्मान देना, दिल से समझिए कठिन काम है। वो कठिन काम नहीं कर पाते। उसको करने के लिए जो हमारी प्लानिंग है ना, कठिन काम को करने की प्लानिंग भी फ्लॉप हो जाती है। लेकिन जो गलत काम है ना, वो जरा सा दो बातें इधर उधर से, किसी ने चाय में जहर डाला, मृत्यु हो गई तुरंत। गलत काम हम तुरंत कर जाते हैं, बुराई करना हम तुरंत शुरू कर देते हैं। उसके लिए कोई प्लानिंग भी नहीं करनी पड़ती। मानव स्वभाव है, इससे बचिए। हमें आपको सीपी बनना है, जीवन को बेहतर करना है। इसके लिए इन छोटी छोटी बातों से सबसे पहले अपने विचारधारा को पॉजिटिव रखना है, जहर से बचना है। और मेरा अपलाइन मेरा खुदा है। और मैं अपने ड्रीम की बात, जहां जब बात आती है, जब लोग बोले ना कि आप नहीं कर पाओगे, मैं वहां पर आपको कुछ सुनाना चाहूंगा। मैं आपको यहां पर कुछ लाइनें हैं जो सुनाना चाहूंगा। मैं जरा समझिएगा कि क्या है जीवन, क्या है। और सपने, हम आए हैं सपनों के लिए। और कोई भी व्यक्ति यदि इन सपनों के आड़े आता है, कोई हमारी बुराई करता है, हमारी कंपनी की, हमारी टीम की, हमारे सिस्टम की, हमारे अपलाइन की, उसके लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं। उसके लिए मेरे पास कुछ लाइनें हैं, गौर से सुनिएगा। फिर मैं बताऊंगा मेरा अपलाइन मेरा खुदा है। इन सारी लाइनों को सुनिएगा। मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बस केवल महसूस करिएगा, दिल से महसूस। जितने लोग हैं वो दिल से महसूस करिएगा। अगर जिद नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जिद, फिर तो हम वही हैं जो सब है, जिनके पास सपने भी बहुत हैं और वो क्यों पूरा नहीं कर पाए, इसके लिए उनके पास कहानियां भी बहुत हैं। अरे अगर चुना है तो चलो, निकलो, निकले हो तो मिलो, बस इतनी सी बात है। क्योंकि अगर सपनों से समझौता हो गया ना, तो समझ लेना जो तुम हो सकते थे वो तुम नहीं, खुद अपने आप को होने नहीं दिए। इसके लिए तुम जिम्मेदार हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल। और आज की ये कविता सिर्फ उनके लिए है जो सपनों की उड़ानें भर रहे हैं, हजारों मुश्किलों के बाद भी, हजारों अड़चनों के बाद भी, समझिएगा, कुछ कर गुजरने की आग है। और फिर जब ऐसा है तो उन्हें कहां कुछ और सुनाई देता है, फिर वो तो बस यही कहते हैं। सुनिए, तुम हर तरफ कांटे बिछा दो, कुछ बड़ी अड़चन लगा दो। तुम हर तरफ कांटे बिछा दो, कुछ बड़ी अड़चन लगा दो। जो राह मैंने थाम ली, बिन तय किए रुकता नहीं। सपनों की जब बात हो, मैं किसी की सुनता नहीं, मैं किसी की सुनता नहीं। मेरा हारना तय है तुम्हारा जीतना, माना मेरा हारना तय है तुम्हारा जीतना। ऊंचाइयां तेरी है, मेरा टूटना। लेकिन कभी ये बात भी मेरे लिए मत भूलना, लेकिन कभी ये बात भी मेरे लिए मत भूलना। खेले बिना ही खेल में हथियार नहीं हूं। सपनों की जब बात हो, मैं किसी की सुनता नहीं हूं, मैं किसी की सुनता नहीं हूं। सच है पूरी उम्र भर हासिल नहीं कुछ भी किया है, सच है पूरी उम्र भर हासिल नहीं कुछ भी किया है। पर सुना है पाता वही है जिसने सब कुछ खो दिया है। हारने का दुख न कर, हारने का दुख न कर, क्या हारना क्या जीतना। मंजिल तुझे मिल जाएगी ही, मंजिल मुझे मिल जाएगी ही, मैं अगर थमता नहीं हूं। सपनों की जब बात हो, मैं किसी की सुनता नहीं, मैं किसी की सुनता नहीं। किस्मत कहां से साथ देगी,
तुम मगर समझिएगा, बैठे रहोगे। लाइन समझिए। किस्मत कहां से साथ देगी, तुम मगर बैठे रहोगे। जो लिखा था वो मिल गया, बेवजह रखते रहोगे। जो नहीं देखा कोई, उन कागजों को तुम संभालो। जो नहीं देखा कोई, उन कागजों को तुम संभालो। रास्ते में ढालता हूं, मैं रास्ते चुनता नहीं हूं। सपनों की जब बात हो, मैं किसी की सुनता नहीं हूं। मैं किसी की सुनता नहीं हूं। तुम हर तरफ कांटे बिछा दो, कुछ बड़ी अड़चन लगा दो। जो राह मैंने थाम ली, बिन तय किए रुकता नहीं। मैं किसी की सुनता नहीं, मैं किसी की सुनता नहीं। ये लाइन मेरे अपलाइन की है, ये लाइन गुरुजी की है। मुझे लगता है कि बस वही बोल रहे हैं और मैं सुन रहा हूं। आगे बताऊंगा, जहां जहां खुदा शब्द आए ना, वहां वहां अपलाइन समझिएगा और ये एमसी सिस्टम समझिएगा। उस खुदा वर्ड पे अपलाइन याद आए या एमसी सिस्टम याद आए, डॉक्टर भाटिया जी याद आए, सत्यन जी याद आए। आगे की जो इन लाइनों को समझिएगा और इन्हीं के साथ मैं अपना सेशन पूरा करूंगा। कल फिर मिलेंगे जिंदगी 1 बजे में एक नए जीवन के साथ। उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। इन लाइनों को समझिएगा। खुदा मतलब अपलाइन। मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से। मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधिया तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधिया तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से लो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से, मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा सबसे बड़ा है। कभी भी अपलाइन को जाकर के ये मत बोलो कि सर तकलीफें हैं। उन तकलीफों को बोलो कि मैं जिसकी टीम से हूं, मेरा जो मेंटर है ना, वो जीत का दूसरा नाम है और मैं जीत के आऊंगा, मैं जीत के आऊंगा। थैंक यू, लव ऑल यू, गुड एमसी, लव यू ऑल। हम फिर मिलते हैं इसी पेज पर जिंदगी 1 बजे में। अग्नि में तप के सोना जब जब है और भी निखरता। अपलाइन परीक्षा लेते हैं, तप के सोना है और भी निखरता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारे एक दिन। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारे एक दिन। होगा विशाल तरवर ये बीज जो पड़ा है। यह बीज जो पड़ा है ना, कहो खुदा से, मत मेरी कहो। मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। थैंक यू। खुदा कल फिर मिलते हैं। एक बार पुनः सादर चरण स्पर्श गुरुदेव, जो मुझे इस काबिल समझा, मुझे इस सिस्टम पे लाए, मेरी जिंदगी संवारी, मुझे नया रास्ता दिया, सच कहूं तो जीना सिखाया। उसके लिए मेरे अपलाइन, मेरे भगवान श्री डीएन सिंह जी के चरणों में एक बार फिर से सादर चरण स्पर्श। कल फिर मिलते हैं इसी पेज जिंदगी 1 बजे पर एक नए योद्धा के साथ। थैंक यू, गुड एमसी, गुड एमसी आला।